Hello everyone, in this video we will discuss about MCQ of data communication and networking, particularly on the topic error control and data link protocol. So we start from the very first question, that is the DAS protocol has neither flow nor error control. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में ना तो फ्लो कंट्रोल होता है और ना ही एरर कंट्रोल होता है? स्टॉप एंड वेट, सिंपलेस्ट, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ. जो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, बेसिकली सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल आपका नॉइजलेस चैनल्स के लिए होता है और नॉइजलेस चैनल्स आइडियल चैनल्स होते हैं. आइडियल चैनल्स में ना तो फ्लो कंट्रोल की आवश्यकता होगी और ना ही एरर कंट्रोल की आवश्यकता होगी. नेक्स्ट वी हैव द डैश प्रोटोकॉल हैज फ्लो कंट्रोल बट नॉट एरर कंट्रोल. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल तो होता है लेकिन एरर कंट्रोल नहीं होता? एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स जो होते हैं उसको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के नेम से मेंशन किया जाता है. इन शॉर्ट ARQ, दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. तो जहाँ पे ARQ होगा वहाँ पे एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म होगा. सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर्स नहीं होंगे. सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल आपका आइडियल चैनल्स के लिए होता है. सो करेक्ट आंसर इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में आपका फ्लो कंट्रोल तो होता है लेकिन आपका एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता. In the DAS protocol, the sender sends its frame one after another with no regard to the receiver. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में सेंडर डेटा फ्रेम्स को रिसीवर को अनसुना करते हुए रिसीवर को सेंड करता है? स्टॉप एंड वेट, सिंपलेस्ट, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल. क्योंकि सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल आपका, जैसा कि मैंने पहले बताया, आइडियल प्रोटोकॉल होता है, या ये कहा जाए कि नॉइजलेस चैनल के लिए होता है. और नॉइजलेस चैनल्स में जो है डेटा फ्रेम्स को कंटिन्यूसली सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाता है, उसके बिना एक्नॉलेजमेंट को रिसीव किए हुए. नेक्स्ट वी हैव इन द डैश प्रोटोकॉल द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम अंटिल इट रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर एंड स्टॉप्स देन सेंड्स द नेक्स्ट फ्रेम. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में सेंडर जो है एक फ्रेम को रिसीवर के पास भेजता है और जब रिसीवर से उसका कंफर्मेशन मिल जाता है तब जाकर के किसी दूसरे फ्रेम को भेजता है? ऑप्शंस आर स्टॉप एंड वेट, सिंपलेस्ट, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर एक डेटा फ्रेम को भेजता है और तब तक वेट करता है जब तक कि उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से नहीं मिल जाता. जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तब वो जाकर के दूसरे डेटा फ्रेम को सेंड करता है और तब तक वो वेट करता रहता है. नेक्स्ट वी हैव द डैश प्रोटोकॉल एड्स अ सिंपल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म टू द डैश प्रोटोकॉल. ऑप्शन ए स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट. ऑप्शन बी गो बैक एंड ARQ, स्टॉप एंड वेट. ऑप्शन सी सेलेक्टिव रिपीट ARQ, गो बैक एंड ARQ एंड नन ऑफ द अबव. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल में जब सिंपल एरर कंट्रोल मैकेनिज्म को ऐड कर दिया जाता है तो वो किसी दूसरे टाइप के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट हो जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टॉप एंड वेट ARQ विद स्टॉप एंड वेट. क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो होता है उसमें ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट यानी कि रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो स्टॉप एंड वेट ARQ में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट वी है इन द डैश प्रोटोकॉल इफ नो एक्नॉलेजमेंट फॉर द फ्रेम्स हैज अराइव्ड वी रीसेंड ऑल आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल्स में जब कभी डेटा फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से नहीं मिलता तो सभी आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स को रीसेंड किया जाता है? स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ और नन ऑफ दी अबव. जो आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स का मतलब है कि जो डेटा फ्रेम सेंड तो किए गए लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, और ये होता है आपका स्लाइडिंग प्रोटोकॉल में. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गो बैक एंड ARQ. गो बैक एंड ARQ में जितने भी डेटा फ्रेम से उनको सेंड कर देने के बाद अगर उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं प्राप्त होता है तो उनको दोबारा रीसेंड किया जाता है. इन गो बैक एंड ARQ if 5 is the number of bits for the sequence number then maximum number of the send window must be. अगर गो बैक एंड ARQ में 5 जो है वो सीक्वेंस नंबर के बिट्स हैं तो मैक्सिमम साइज सेंड विंडो का क्या होगा?
जो मैक्सिमम साइज सेंड विंडो का होता है वो 2 to the power n -1 होता है। तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 5 -1, दैट इज 32 - 1, 31। द ऑप्शन इज सी, 31। In go back NARQ, if the window size is 63, what is the range of sequence number? Go back NARQ में अगर विंडो साइज 63 है तो उसका रेंज क्या होगा सीक्वेंस नंबर में? सीक्वेंस नंबर की जो रेंज है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और विंडो की साइज 63 है, तो करेक्ट आंसर जो है वो 0 to 63 होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। In go back NARQ, if frames 4, 5 and 6 are received successfully, the receiver may send an ACK, that is acknowledgement dash to the sender. Go back NARQ में अगर कोई फ्रेम 4, 5 और 6 सक्सेसफुली रिसीवर को भेज दिए गए हैं तो रिसीवर कौन सा अक्नॉलेजमेंट जो है सेंडर को वापस भेजता है। गो बैक NARQ बेसिकली क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है और क्यूमुलेटिव होने का मतलब है कि अगर एक डेटा फ्रेम सक्सेसफुली भेजा गया है तो उसके बाद जितने भी डेटा फ्रेम सक्सेसफुली भेजे जाते रहेंगे तो आखिरी का जो डेटा फ्रेम है, अगर वो डेटा फ्रेम का नंबर x है तो उसका एक्नॉलेजमेंट x+1 से भेजा जाएगा। तो 4, 5 और 6 सक्सेसफुली भेजे जा चुके हैं तो 6 डेटा फ्रेम में 1 ऐड करके उसको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 6+1, दैट इज 7, ऑप्शन सी। Next we have for stop and wait ARQ for 10 data packets sent dash acknowledgements are needed. Stop and wait ARQ में अगर 10 डेटा पैकेट सेंड किए गए हैं तो कितने एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता होगी? जितने डेटा पैकेट सेंड किए जाते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता होती है। क्योंकि 10 डेटा पैकेट भेजे गए हैं तो 10 डेटा पैकेट से कोरस्पॉन्डिंग 10 एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जैक्टली 10. Now we have in 11 question, in dash protocol we use dash character oriented byte stuffing, character oriented bit stuffing, bit oriented character stuffing and none of the above. The correct answer is option A, character oriented and byte stuffing। कोई character oriented protocol में byte stuffing की जाती है। byte stuffing क्या होता है वो हम यहाँ देखेंगे। Byte stuffing means adding a special byte to the data section of the frame when there is a character with the same pattern as the dash, header, trailer, flag, or none of the above। जो डेटा फ्रेम्स होते हैं तो डेटा फ्रेम्स में एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे ही हम बाइट स्टफिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वो बाइट स्टफिंग क्या होती है, जब कोई दो डेटा पैटर्न जो हैं आपस में सेम हो जाते हैं या डेटा फ्रेम्स आपस में सेम हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लैग। फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया जाता है डेटा फ्रेम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन सेलेक्टेड रिपीट ARQ, if 5 is the number of bits for the sequence number, then the maximum size of send window must be। सेलेक्टेड रिपीट ARQ जो होता है उसमें मैक्सिमम नंबर जो सेंड विंडो का होता है वो 2 to the power n डिवाइडेड बाई 2 होता है। सो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 32/2। आंसर इज ऑप्शन बी, 16। In selected repeat ARQ, if 5 is the number of bits for the sequence number, then maximum number of the receive window must be। यहाँ पे सेंड विंडो का साइज पूछा गया था और यहाँ पे रिसीव विंडो का साइज पूछा जा रहा है। सेलेक्टेड रिपीट ARQ में सेंड विंडो और रिसीव विंडो दोनों का मैक्सिमम साइज सेम होता है, मींस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2। सो अगेन द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 16। नाउ वी हैव हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, दैट इज HDLC इज अ डैश प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। HDLC जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट लिंक के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बिट ओरिएंटेड। HDLC हमेशा बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है।
most common protocol for point-to-point access is the point-to-point protocol, that is TTP, which is a dash protocol, bit oriented, byte oriented, character oriented. जो आपका TTP that is point-to-point protocol होता है वो हमेशा byte oriented होता है, और SDLC जो होता है वो हमेशा आपका bit oriented होता है. Next we have in stop and wait ARQ we use sequence numbers to numbers the frame. The sequence numbers are based on dash arithmetic. Stop and wait ARQ में जो sequence number हैं वो frames की numbering के लिए यूज किए जाते हैं, और वो कौन सी arithmetic पे based होते हैं. So the correct answer is option A, modulo 2. Stop and wait ARQ में modulo 2 पे based होते हैं, means उसकी numbering 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में होती है. In go back and protocol, if the size of sequence number field is 8, the sequence number are dash arithmetic. Go back and ARQ protocol में अगर size sequence number का 8 field का है तो sequence number की जो range है या sequence number है वो कौन सी arithmetic का बेस्ड होता है. The correct answer is option B, modulo 8. Stop and wait पे modulo 2 पे होता है, और go back and ARQ में modulo 8 पे या modulo n पे होता है. Now next we have stop and wait ARQ is special case of go back and ARQ in which the size of send window is 2, 1, 8 and none of the above. जो आपका stop and wait प्रोटोकॉल होता है वो go back and ARQ का एक स्पेशल केस होता है. go back and ARQ आपकी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होती है, और जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसमें उसका साइज 2 की पावर n-1 होता है. अगर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो वो स्टॉप एंड वेट ARQ में कन्वर्ट हो जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1. ओके, स्टॉप एंड वेट ARQ में एक विंडो एट टाइम स्लाइड करती है. नेक्स्ट वी हैव इन TTP the dash is responsible for establishing, maintaining, configuring and terminating links. इनमें से कौन से प्रोटोकॉल को TTP प्रोटोकॉल में लिंक को स्टैब्लिश करने में, मेंटेन करने में, कॉन्फ़िगर करने में और टर्मिनेट करने में यूज किया जाता है. दैट इज NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, CHAP दैट इज चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एंड PAP दैट इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. नेक्स्ट वी हैव इन TTP dash is simple authentication procedure with a 2-step process. TTP में सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो होता है, जो 2 स्टेप होता है, वो होता है आपका PAP दैट इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. In TTP dash is a 3-way handshaking authentication protocol in which the protocol is kept secret. It is never sent online. TTP में 3-way हैंडशेकिंग जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो होता है आपका CHAP चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. When data and acknowledgements are sent in the same frame, this technique is called piggybacking, backpacking and good packing. Basically जो करेक्ट इसका आंसर है वो है आपका पिगी बैकिंग. तो पिगी बैकिंग होता है उसमें बैंडविड्थ को सेव करने के लिए डेटा के साथ ही उसके एक्नॉलेजमेंट को भी सेंड कर दिया जाता है. तो इस कॉन्सेप्ट को पिगी बैकिंग कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट क्वेश्चन इज पिगी बैकिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव द बायडायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स dash that is performance, timing, efficiency and error control. पिगी बैकिंग जो होता है बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल की किस चीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी. जैसा कि मैंने बताया कि वो बैंडविड्थ को ज्यादा कंज्यूम होने से कम करने के लिए यूज किया जाता है. दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.